रियासत के अंदर जो है हालात सुधरने के औकात कम लग रहे हैं, क्योंकि हिजाब का मसला जो है पीयूसी तक था और बदकिस्मती से चंद उलमा जो है इसके खिलाफ जो है ये मसले को बिगाड़ दिए। पहले ठीक कर सकते थे, चंद उलमा की राय है और चंद उलमा की राय जो है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ। हमको कोई भी इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी उलमा से अपील है कि इस मामले में ये एक राय बनाए। ये उलमा कोई कह रहे थे ना भी कोई एक चीज़ ख़राब है, अगर छोटी ख़राबी है तो बड़ी ख़राबी को रोकने के लिए छोटी ख़राबी को अपना सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया में एक चल रहा है क्लिप, एक वो मौलाना कौन क्या कर को मुझे मालूम नहीं। तो छोटी ख़राबी का इसका मतलब क्या, बड़ी ख़राबी क्या? तो इसलिए मैं मेरे शरीयत से मेरे दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन इन चीज़ों के ऊपर जो है वजाहत दे। और मेरी आज उनसे बातचीत हुई फ़ोन के ज़रिए। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर नागेश से बात हुई। वो बोले कि हम डिग्री कॉलेजेस को ये लागू नहीं किए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है पीयूसी कॉलेज की हद तक है। लेकिन मुझे जो इतलात आ रहे हैं, लोग कॉलेज के नाम नहीं बोल रहे, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, अब वो फलाने ऐसा हो रहा। स्पेसिफिकली मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ, किसी कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ हुई, कहीं रोके, वो कॉलेज का नाम, गाँव का नाम, वो प्रिंसिपल का नाम अगर मुझे दिए तो मैं जो है बात कर सकता हूँ। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का सवाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल फैसला कर दी कि नहीं उठाना है, ये पूछना नहीं। लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ, शरीयत के मातहत होने की वजह से मुझे शरीयत के तहत काम करना है। शरीयत तहत पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी का मामला नहीं है, ये अक़लियती कौम का मामला है। तो हमने किसी की भी पूछने की ज़रूरत नहीं। दफनाते टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछते क्या? मट्टी डालते टेम्पो कैसा मट्टी डालना पार्टी को पूछते क्या? 1400 साल पहले फैसला हो गया है, दफनाना कैसे, कफन कैसा देना, नहलाना कैसा, मट्टी कैसा डालना। तो अब नए मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी पूछने की, हमना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले पे आप रोड पे ना आए। ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको कॉलेज में अगर नहीं ये करे, फ़ौरन घर को आए, हमें रब्ता करें, हमें सुनाएं, हम जो है उन कॉलेज वालों से करेंगे। तो आज डीजी सूद से भी मेरी बातचीत हुई, तो वो उलमा भी जाके उनसे मिले हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबको हिदायत दिया है, कॉलेजेस के अंदर जो है पुलिस कहीं भी मुदाखलत नहीं करना। ये कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का काम है, स्टूडेंट का काम है, वहाँ पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस मुदाखलत मत करे। आज जो है वो डीजी जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो उलमा का एक तबका का कहना है कि भाई हाई कोर्ट के आर्डर को देखें, और मेरा यही है, एनआरसी में हम देख चुके हैं, ये दूसरा जो है एनआरसी टाइप ही जो है इसको उठाना। क्योंकि वजह क्या है, कल से शुरू किए वो, देवल में घंटी बज रही थी, पुलिस नोटिस दी, पुलिस करी सो गलत, आवाज़ को क्या, सीधे बैल को मारे तो डाया बैल अवशार होता। अब मंदिर की आवाज़ को नोटिस देने वाले मस्जिद को छोड़ दी, उनको दिए, इनको क्यों नहीं दिए? अब ये शुरू होता, अज़ान बंद करो, आवाज़ बंद करो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बोर्ड है। ये इलेक्शन के करीब जो है छेड़ा छेड़ी करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से कर रही।
अब हुकूमत जो है बम्बई से बातचीत करते इस टाइम पर लगा वो मजबूर है। उनको एक तरफ से हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ से संघ परिवार का एजेंडा, इस दो के बीच में फंसे थे। लेकिन येडियुरप्पा भी उसी तरह फंसे थे, वो चला लेके आए। तो आज बसवराज बोम्माई से भी मेरी मुलाकात हुई सरासर तफसीलन जो है मुलाकात करके, उससे भी मैं बोला हूँ भैया मसला बिगड़ने मत दो। सवाल सिंपल है, कभी भी हिजाब 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 हमारे लोग भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हिजाब का माना है क्या? पल्लो। बुरखा अलग है, हिजाब अलग है। सर का पल्लो अलग है, बुरखा अलग है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी इज्जतदार औरत है बगैर पल्लो के नहीं है। हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, इंदिरा गांधी रहो, प्रतिभा पाटिल रहो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चन्नम्मा, पर्दा सर पे डाल के जंग लड़े। पर्दा नको बोलते क्या? बुरखा कॉलेज के बाहर खोल कर रखो है, ठीक है। जब कॉलेज के अंदर गए तो सर के ऊपर पल्लो नको कर की बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे। ओरिजिनल कोर्ट के सामने भी यही उठना था। हिजाब हिजाब वो कल मुस्लिम कल्चर, इंदिरा गांधी पल्लो डाली, मुस्लिम कल्चर क्या? कित्तूर चन्नम्मा पर्दा डाली सर पे, मुस्लिम कल्चर क्या? इट इज नॉट ए मुस्लिम। औरत की लाज है वो, सर पर पल्ला जो है औरत की लाज है। तो औरत को बगैर लाज के फिरो बोल के कौन गवर्नमेंट बोलती, कौन कोर्ट बोलता? तो मेरी दरख्वास्त यही है कि अभी फॉरेन एडवोकेट जो है हाई कोर्ट के अंदर इंटीरियम एप्लीकेशन डाल के द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड बुरखा, द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड पर्दा, व्हाट इज पर्दा, व्हाट इज हिजाब, ये फर्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन जजेस को पता है क्या, ये चीज़ जो है उठाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रियासत के पूरे अवाम को कहता हूँ, हिजाब का नाम ही मत लो। सिर के ऊपर पल्लो नको कर रही, सिर के ऊपर पर्दा नको कर रही, क्या करना है हमें, ये सुनो उठाओ। ये अगर उठे, कोई हिंदू भी जो है आपको खिलाफ नहीं करता। तली ಮೇಲೆ ಶರ್ಗ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವನ ಹೇಳ್ದ ಮುಂಡೆ ಮಗ ಕರೀರಿ, पूरा स्वाम्या गिमिया तुम्हारे पीछे पड़ते। नंबर 1। नंबर 2, यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं। तुम्हारा क्या है, सलवार कमीज दुपट्टा, तुम्हें खांदे पर डालती, हमें सर पर डालती, फर्क होता है। तो इसे लड़ाया गई को, अगर तुम्हें दुपट्टा है खांदे पर डालने के बजाय सर पर डाल लेते, अलो करो तुम्हें। इसे कोर्ट, कौन सा कोर्ट नको कर बोलता? वो जात मालूम होती, अब नाम से नहीं मालूम होती क्या? अब कॉलेज में अटेंडेंस पुकारते इस टाइम को फातिमा बी, वनजाक्षी, मीनाक्षी, जहीरा बेगम। अब क्लास में ये कथा आना कर को नामा भी अलग रख लेना। अरे बेवकूफ़ आई, तुम्हारा धर्म आइडेंटिफाई होता, फिर नाम आता धर्म के छे। फातिमा हाजिर हो सार तो मालूम नहीं मुसलमान नहीं कर को, जहरा भी हाजिर हो मालूम नहीं मुसलमान को, मंजुला लक्ष्मी मालूम नहीं उन्हें हिंदू के। अरे बेवकूफ़ा तुम्हें, क्लास में सो बच्चों को इसकी फिक्र नहीं है, बाहर जो है जो काम नहीं सो बैठे सियासतदान उनको इसकी फिक्र है कि भाई ये कर रहे। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा इन्हों कोशिश कर रहे। गो हत्या उनकी अम्मा फेल हो गई, बस स्टैंड में गया ज़्यादा हो गए, वो चला नहीं। राम मंदिर किस्सा ख़त्म होगा कौन। अब ये दुपट्टा देखिए, ये भी बहुत ज़ोर से पकड़ता, गाँव में दंगे होते हैं कहीं, कौन भी वहाँ से शाला डालने नहीं तैयार नहीं। का भी क्या शाल हुआ, भगवा शाल है। अरे बेवकूफ़ मेरे बेटा था वो जाफरानी शाह, ख्वाजा बंदन आवाज चिश्तिया का निशान हो। अब तुम्हें वो डाल ले फिर बड़ी खुशी की बात है, हमारे फ़कीरा डालती वो हमारे फ़कीरा डाल रही, सो चिश्तिया का तुम्हें डाल रही, बड़ी इज्जत की बात है। सब हमना भी दे, वो हमारे बच्चे भी डाल लेते हैं, क्योंकि चिश्तिया का रंग है वो, वही रंग चिश्तिया सिलसिले का रंग है, केसरी शाल केसरी हो। उन्हें वो देख हौद्री अजमेर दा होद्रे इधे बाउट आइते नमदे इतला का हमारा निशान है। वो चिश्तिया सिलसिले का गौसिया का हरिया है,
चिश्तिया का है भगवा झंडा निशान है, तो इसलिए रिफाया का काला है, हर एक सिलसिला का एक एक निशान है, तो खादिया का हरिया है। तो तुम्हें ये भगवा डालने जा रही क्या कि प्रौढ़ धर्म हमना, इसे तुम्हें नंगे है तो भी हमना परवाह नहीं, कपड़े पहनने कहे तो भी हमना परवाह नहीं। हमें अब जैन के स्वामी नंगे उनकी इज्जत कर रहे नहीं, हमें क्या तो बोले नहीं, उनका धर्म ठीक है तुम्हें मान ले गए। अब तुम्हें वहाँ देवदासिया मना रही, हमें क्या तो बोले, तुम्हारी आबरू, तुम्हें नहीं, तुम्हें बने देवदास, हमें क्या करी। हमें हमारे में जो है हया, आबरू, पर्दा, हमारी खूबसूरती को जो है हमें छुपा को रखना चाहती है। ये हमारा उसूल है। मैं मेरी बेटी को बाप देखना, भाई देखना, भान देखना या तो मर्द देखना, इसके अलावा कोई भी नहीं देखना, ये हमारा कानून। तो उसमें है तुमना की फिक्र रहे, मेरे बेटी हिजाब डालने से तुमना तकलीफ क्या हो रही है, बोलो ना। आइडेंटिटी मालूम होता है, आइडेंटिटी नाम से मालूम होता नहीं। तो ये चीज़ जो है तुमना एक्चुअली जजेस जो है ये चीज़ उठाती कोर्ट में करने का। और ये और पूरे वीर शैव मठ के स्वामी जी से भी मेरा अपील है कि आपे पूरा भर को डाल ली, हेम रेड्डी मल्लम्मा पूरा पल्लो पेन को थी, वीर शैव धर्म में पल्लो नहीं है, बोल को है क्या कहा तो शर्ग हाकबेक, शर्गे नाರಿಗೆ ಶೋಭಾನ, ಶರ್ಗೆ ನಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಿತವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ, महालक्ष्मी कंडंग कांताड़ा। तो की हो तुम्हें आज पर्दे को नको कर को ये लोग बोल रहे हैं, तुम्हें की नहीं इसके खिलाफ बोल रहे। तो स्वामी जी से भी मेरी अपील है, इंशाल्लाह 25 तारीख से मैं इसका दौरा करता हूँ। ये कहाँ को जाकर खड़ता बोल के नहीं मालूम, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता कहने का मालूम नहीं। तो उसके वास्ते हमें जो है हर चीज़ के वास्ते अवाम हम लोग तैयार हैं, हम झगड़े गुजारने के वास्ते छोड़ने तैयार नहीं है। लेकिन एक एक करके हमारे शरीर मामले में अगर हाथ डालते रहे, हमें खामोश भी बैठते नहीं, खामोश भी बैठते नहीं। होश के टेम्पो जोश दिखाना हिमाकत है, जोश के टेम्पो खामोश रहना बुज़दिली है। तो इसलिए मैं कौम से अपील करता हूँ, होशियार रहो, जम के रहो। बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर इसका जवाब मिलेगा। मार्च 10 तारीख के बाद हिंदुस्तान के हालात बदल रहे, यूपी के इलेक्शन के बाद रिजल्ट अलग हो रहा, यहाँ भी अलग हो रहे। अब जो है अब इनको योगी जी बेचारे जन्ने हो रहा नहीं, उनको ना जन्माने हो रहा कलर का पहले फिर रहा उन्हें। तो इसके वास्ते आबादी बढ़ रही, तू नहीं कर लिया तो मेरी गलती क्या है। योगी तू होना था बस शादी, अगर तेरे में अगर तू अगर ब्रह्मचारी बना तो मेरी गलती। तो संसार तुझे क्या मालूम, चावल कितने के हैं, सालन कितना का है, तेल कितना का है, योगी को मालूम है। जो रोना बच्चे आगे ना पीछे, तो इनके हाथ में चीफ मिनिस्टर की मिले तो मुल्क कैसा चलेगा। तो इसलिए जो है हमारी यही दरख्वास्त है कि हाँ, अब उससे पूरा वो परंपरा है वो ऐसे। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त यही है, हमको बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और कांग्रेस से जेडीएस से कोई बहुत बड़ी मोहब्बत भी नहीं है। एज ए कौम हम सबको भी एक ही नज़रिए से देख रहे, सबसे हमना मोहब्बत है। जो अच्छा झाड़ता उसे रख लेती, जो अच्छा नहीं झाड़ता उसे निकाल कर बाहर डालती। तो निज़ाम और इंतज़ाम संभालने के वास्ते एक सियासी पार्टी है, उसकी ज़रूरत है, उसकी तलाश जो है हमारी कौम करती। तो इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ कि भाई बेचैन ना हो, बच्चों को जो है ज़्यादातर नारे लगाने या बातें करने कैमरास के सामने बच्चों को मत भेजें। वो घर की अमानत है, घर में रखें, फ़ोन से हमें इतला करें, हमें जो है उसका जवाब दें। सब चीफ मिनिस्टर से तुम्हारी मुलाकात हुई, हिजाब के ताल्लुक से क्या बातचीत? नहीं, उन्हें बोला डिग्री कॉलेज के अंदर जो है हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देखो है, अश्वत्थ नारायण बोले उन्होंने, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कंपलसरी नहीं बोल के। और एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई, वो भी बोला नो सर वी हैव टोल्ड इट बोल के। अब जो है चंद कॉलेज वाले एक्स्ट्रा लॉयल्टी दिखाने वास्ते प्रिंसिपल हजरत ज़रा बच्चा तंग करना ये वो करना कर बोल करी। पुलिस भी जो है आज से
उनको भी इंस्ट्रक्शन है, कल से पुलिस भी नहीं जाती हो। स्वामियान से आपकी 6 मुलाकात हुई। नौजवानों को हिरासत में लिया गया है हाँ? बेलगाम में डिटेल देखिए, वही बोलता हूँ मैं। बेलगाम विजय कौन सी कॉलेज, हाँ वो दियो करो, विजय इंस्टीट्यूट ऑफ वो डिटेल दिए तो रात कुछ मैं बात करता हूँ, बच्चा के नाम, वो कॉलेज का नाम देना। इन्हें यहाँ क्या भी नहीं, वहाँ आसमान में इतने तारे इतने नहीं होता। किसे हिरासत में ले, कौन सा स्टेशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन, वो लिस्ट मंगा लो तुम्हें, मैं बात करता किससे बात करना है? किससे हूँ। मैं दे तुम्हें किसे बात करो, तुम्हें अब नामा बोले ना, किसे उनको पूछो। लोग अगर बात करना चाह रहे हैं मैं ही बात करता हूँ, मेरे पास बात करोगे ना, बेलगाम मेरे बलगाम को बोलो, मेरे पास बात करो, बोलो किसे बुलाई, कई को बोलेंगे क्या वास्ते बोले, क्या लड़कियां को बोलेंगे, लड़के लड़कियों को कई को बोलेंगे क्या वास्ते बोले, बाहर जमा हुए थे आज हाँ कई को जमा हुए थे वहाँ। तो ये हिसाब क्यों? उनको लड़के को क्या हिजाब की जरूरत है, उन्हें कहीं गया था वहाँ, ये हिमाकत ने वे मामला लड़का चल रहा, तू तेरे घर में रहो बाबा, तू क्या हिम्मत दिखाने गया था क्या वहाँ? होश बोला सो होश के टाइम पर जोश दिखाना बेवकूफ़ी है। कल रायचूर में मुस्लिम मैनेजमेंट की एक स्कूल, वहाँ पे हिजाब के बारे में ये करके डिटेल दे रहे नहीं हजरत, कौन भी है? मौजूद है। मुझे दियो, अब एजुकेशन सेक्रेटरी पूछ रहा तुम्हें दियो। डीजीपी क्या बोलता है, पुलिस करे कहाँ करे, कहते खुद करे, दियो। पुराने तुम्हें जो है क्लिपां दिखा रही हो, हमला वो बोलो ना बताओ। अब मैं क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल आदमी जब ऑफिसर के पास बोलता हूँ तो मैं देना ही पड़ता, या चुपका तो फोन कर, वहाँ बहुत गलाटा हो रहा कहते, तू कहाँ से बोल रहा कहता, उन्हें कहाँ की चीज बोल रहा, गलाटा कहाँ की छोड़ा, तुझे कौन बोले, मुझे व्हाट्सएप में आया। सब अमन के लिए, बिलखुसूस हिजाब के लिए आप कुछ सामियों से मुलाकात करें। यस देखिए, कौन सामिया और आइंदा किस नहीं इसमें देखिए पूरे जितने लिंगायत मठ के स्वामी हैं, मैं अब एक एक करके नाम नहीं बोलता, क्यों तो कम से कम 50-60 आदमी हैं। अब 4 के नामा बोला तो 40 जो है हमारा नहीं बोला कर नाराज़ नहीं होना। तो उससे मैं क्या है, उनकी एक जब एक मीटिंग जब थी उस वक्त ही सबको 20 तारीख के बाद ये कोर्ट का कहाँ को आता कर देखो, 20 तारीख के बाद एक जद्दोजहद हमें ये करना कोर्ट के ऊपर जब तक बैठे तो भी होता नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन का तो भी नहीं होता। ये सोशल काज है, सोशल जस्टिस के वास्ते जो है सोशल मूवमेंट। अब दलित है कई जगह उन्हें साथ आ रहे हैं, पहली बार एनआरसी में नहीं है कौन भी, अब इसमें आ रहे, उनको मालूम होगा ये आगे चल को हमला भी ये आता कर बोल को, तो उसके वास्ते जो है वेलकम करते हैं हम लोग मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वास्ते। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है भाई, लंगे फिरो कर बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है क्या इंडिया का, तो नंगा जाकर को, अरे सिर पर पल्लो डाल लेती है तो नको कर बोला तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रही हूँ। फोटो दिखाओ इंदिरा गांधी का, प्रतिभा पाटिल का, बगैर पल्लू के है क्या उन्होंने? इंदिरा गांधी कहाँ भी तकरीर करी पल्लो के साथ, कहीं भी टूर करी तकरीर। प्रतिभा पाटिल इंडिया के प्रेसिडेंट, तो की ने प्रतिभा पाटिल को तुम्हें पल्लो निकालो कर की नहीं बोले? हाँ खाली मुसलमान को टारगेट भी टारगेट कर रहे, वो भी हिजाब करो, पल्लो शरगू नहीं बोल रहे, शरगू बोले सपड़ जाते हैं खाली हिजाब। हमारे में भी बेवकूफ़ा हिजाब हिजाब हिजाब, हिजाब को तो शरीयत कुरान कर समझ ली, अरे हिजाब को तो कपड़े का पल्लो बाबा, उसे खोल को बोलो, तुम्हें पल्लो को हिजाब बोलती, ओढ़नी सिर पर ओढ़ने की उसे हिजाब बोलती। तो ये पहले से आ जाता, 90% आवाम जो है वो है बिड़ले तले में शर्क आकर बैठा, इलकल की साड़ी 16 फीट की कई को आती थी, 8 फीट 9 फीट साड़ी रही तो 6 फीट पल्लो रहता था, उसमें पूरा जिस्म छुपता था उसमें। वो कर्नाटक की संस्कृति, वो क्या मुसलमाना का बुरखा क्या इलकल की साड़ी, उसे कौन भी मेरे बातों को ना आज तक बीजेपी वाला जवाब दे रहा, ना गवर्नमेंट जो है काउंसिल में जवाब दे रही। सब चीफ मिनिस्टर के पास माइनॉरिटीज लीडर्स गए थे, एमएलएस, उसमें आप गैर हाजिर रहे, क्या वक्त नहीं, मैं था नहीं, मैं हुबली में था और मुझे इतला भी नहीं थी उसकी। खैर वो बजट किस तरीके से पूछी जाको, वो बजट में उन्हें पैसे ज़्यादा दे, गवर्नमेंट फाके में है, ऊपर की गवर्नमेंट पापड़ भी है। अब भूखे आदमी के पास जाए क्या पूछते, खुद उन्हें भूखा है, वो देखता हूँ करता हूँ क्या। सब माइनॉरिटीज का जब भी मसला आता है,
उसमें क्रिश्चियन जात भी आ जाती है, दूसरे जात भी आते हैं। हमारे के जे जज इसमें के हिस्सा लेते हैं? वो उनको पूछना हो। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक के दूसरे स्कूल में बच्चा जमा कर दिया। अभी पेरेंट्स जरा परेशान है, क्या भेजो तो क्या होता है कि क्या कीजिए। कुछ भी नहीं होता। नहीं ये जरा बोलो सर पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए मेरी यही दरख्वास्त है, आराम से स्कूलों में बच्चा का एडमिशन करो, क्या अभी नहीं होता। जहाँ तक हिजाब का पर्दे का मामला है, ये 10-15 दिन 1 महीने में एक सेटलमेंट होता। गवर्नमेंट को जो है उन्हें आना पड़ता है, गवर्नमेंट एक डिसीजन को, क्योंकि गवर्नमेंट भी सिर के ऊपर पल्ला नको कर बोल नहीं सकती, उन्हें अटक गई है वो। तो उससे मेरी ख्वाहिश जो यही है कि आराम से स्कूल में एडमिशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है।